नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सभी को। मैं एसजी नितेश सिंह प्रण क्लासेस में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ अलग है, जो कि हम डेली मैथमेटिक्स का या साइंस का मैं वीडियोज अपलोड करते रहता हूं। लेकिन आज मैं आप लोग को वो चीज़ बताने वाला हूं, मतलब जो कि लगभग हर कोई इसमें कंफ्यूज रहता है कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए, हमें कैसे प्रिपेयर होना चाहिए, कैसे हम अपने आप को मतलब एक टाइम शेड्यूल में डाल के अपने आप को मतलब प्रिपेयर कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ना कि स्ट्रैटेजी। देखिए, स्ट्रैटेजी का मतलब ये नहीं कि आपने रूटीन बना दिया। जैसे अगर आपको कोई बोलता है कि हाँ, कोई आपको, जैसे मैं किसी का सबसे तो पहला काम, अगर आपको अपना शेड्यूल बनाना है, अपना अगर किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम का, सबसे पहला आपको काम क्या करना है कि आपको ना किसी भी दूसरे आदमी के रूटीन को फॉलो नहीं करना है। सबसे पहला चीज, अदर पर्सन रूटीन आपको फॉलो नहीं करना है। सबसे पहला काम, अगर आपको सक्सेस होना है तो, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आपको सबसे पहला काम करना है कि आप किसी भी दूसरे आदमी का, मैंने माना वो भले सक्सेसफुल है लेकिन उनके रूटीन को आप फॉलो मत करो। हाँ, उनके द्वारा जो स्ट्रैटेजी है आप उसको कॉपी कर सकते हो, बट उनका रूटीन, कब वो पढ़ाई करते हैं, कब वो जगते हैं, कब वो क्या करते हैं, ये सब कॉपी करके आप सक्सेस नहीं हो सकते हो। सबसे पहला बात। अब मैं कहूँगा, देखो जैसे में क्या होता है ना कि कोई कोई होता है कि किसी को रात में पढ़ने का शौक है, किसी को दिन में पढ़ने का शौक है। अब मान लो जो टॉपर है वो रात को रात भर पढ़ता है, आप भी रात भर पढ़ोगे? जो आदमी रात को 9 बजे सोता है और सुबह में 9 बजे जगता है, बताओ रात को पढ़ेगा तो उसका क्या हाल होगा? ठीक है, आप सोच सकते हो, मतलब 1 मिनट के आप सोच के देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि आप अपना रूटीन बनाओ। सबसे पहला काम, आप अपना रूटीन बनाओ। ठीक है, सबसे पहला काम रूटीन का मतलब ये है कि मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप हाँ ये बना लो 2 बजे जगना है, ये करना है, वो करना है, नहीं। जब आपका मन करे ना तभी आप पढ़ने लग जाओ। रूटीन का मतलब ये है, मेरे अकॉर्डिंग रूटीन, मेरे अकॉर्डिंग क्या है, आपका जब मन करे ना, मतलब कभी भी, स्टडी एनी टाइम। जैसे मैं बोल सकता हूँ नाइट हो, चाहे जैसे मैं देखो नाइट हो, डे हो, कभी भी आप कभी भी पढ़ाई करो। जब भी आपका मन करे आप पढ़ाई लेके बैठ जाओ, बुक लेके बैठ जाओ। मैथ बनाना है, रीजनिंग बनाना है, इंग्लिश बनाना है। ठीक है, जैसा कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स क्लियर किए, उसमें से 2 जॉब्स मैंने किया भी जाके, वहाँ पे मैं रहा भी 3 साढ़े 3 साल एक जॉब में, रिजाइन किया। ऐसे बहुत सारे जॉब्स हैं। जैसे मैं अगर मैं बोलूँ कि मैंने एसएससी CHSL क्लियर किया था 2016 में, तो मेरा स्ट्रैटेजी क्या था? उसके बाद मैंने FCAT क्लियर किया। तो इन सब एग्जाम्स को क्लियर करने में मेरा क्या स्ट्रैटेजी रहा होगा? तो मैं अपना टाइम टेबल आपको नहीं बताऊंगा कि हाँ मेरा टाइम टेबल क्या था कि मैं इतना बजे जगता था, ये करता था, वो करता था, नहीं। मेरा पढ़ने का थोड़ा अलग तरीका था। मतलब कहने का ये है कि जैसे मेरा क्या था कि मैं सबसे पहला काम क्या करता था, बात को समझिएगा। देखिए, सबसे पहला काम मैं ये करता था कि मेरा जो भी ये होता था ना कि हाँ इस एग्जाम का तैयारी करना है, तो मैं उसका सबसे पहले उसका ना क्या निकालता था, सिलेबस निकालूंगा। सबसे पहला काम, इसको मिटा दे रहा हूं मैं, 1 सेकंड। देखिए, ये तो हो गई बात इनिशियल में। अगर मैं बात करूंगा कि अगर आपको मैं फोकसली अगर मैं किसी एग्जाम के बारे में बताऊं कि हाँ किसी एग्जाम के बारे में अगर पूरा आपको डिटेल्स में मतलब ये करना है कि हाँ मुझे एसएससी का तैयारी करना है, मुझे सीडीएस का तैयारी करना है, मुझे यूपीएससी का तैयारी करना है। ठीक है, तो अगर इन सब एग्जाम्स के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, तो हम कैसे इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं? तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, ध्यान दीजिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूं। देखिए, अगर मैं बात करूं आपसे, तो सबसे पहले मैं क्या करता था, देखिए सबसे पहले ना आपको सिलेबस इकट्ठा करना है। इकट्ठा मीन्स क्या कि आप सिलेबस, आप सिलेबस डाउनलोड कर लो। आप सिलेबस अपना जो भी साइट है, जो भी जिस भी आप पर्टिकुलर एग्जाम का तैयारी करो, जैसे मान लो एसएससी का है, जैसे मान लो आपको सीडीएस का है, आपको एनडीए की तैयारी करनी है, आपको मतलब डिफेंस में किसी में और में भी जाना है जैसे। ठीक है, स्टेट एग्जाम्स के, स्टेट गवर्नमेंट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट
एग्जाम का प्रिपरेशन करना है। तो इन सब एग्जाम्स का जो भी है ना, सबसे पहले देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप किसी डायरेक्ट लग जाओ तैयारी में कि हाँ ये पढ़ना है ये पढ़ना है, नहीं। आप क्या करो कि पहले इनका सिलेबस निकालो, सारी एग्जाम्स का सिलेबस निकालो। सिलेबस निकालने के बाद सबसे पहला काम आपको ये करना है, आपको देख लेना है कि हाँ इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आ रहा है। जैसे में आपका पोर्शन क्या क्या रहता है, जैसे मान लो अगर आपको एसएससी का तैयारी करना है तो इसमें 4 पोर्शन आएगा। पहला होता है मैथ, दूसरा होगा आपका रीजनिंग, तीसरा आपका होगा इंग्लिश, चौथा आपका होगा क्या, बोलो, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके जीएस। ये आपका 4 है इसमें। अब ये तो हो गई बात की मतलब मेन क्या है कि हाँ इन चारों को अगर मैं पढ़ूंगा तो मेरा रिजल्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए, इसके लिए हमको टाइम मैनेजमेंट करना होगा, टाइम को मैनेज करना होगा। सबसे बड़ी बात ये है, अगर मैंने कहा मान लो अगर आपने कोई क्लासेज ले रखी है कि आपको जाना है दिन में 2-3 घंटे आपको क्लास में देने हैं, तो मैं ये कहता हूं कि मैथ में अगर आप चाहो तो डेली का ना एक क्राइटेरिया सेट कर दो। आपका टाइम मतलब रूटीन, मैं अपना बता रहा हूँ कि मैंने कैसे प्रिपरेशन किया था, वो मैं अपना आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एक्सपीरियंस। तो मैं बोलूँगा मैथ्स को अगर आपको तैयारी करना है तो आप क्या करोगे, मैं बता रहा हूँ। देखो आप क्या करोगे, सबसे पहला काम, ठीक है, आप क्या करोगे मैथ के लिए, मैं बोलता हूँ कि डेली का जो भी चैप्टर आपका क्लास में चल रहा है वो, उसको आपको करना क्या है, डेली का ओनली 10 क्वेश्चन आप करो। ओनली 10 क्वेश्चन आपको डेली करने हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स का, ठीक है। उसके बाद 10 क्वेश्चन आपका ये हो गया। उसके बाद बचा रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग हुआ आपका, सबका एक बॉक्स बना दे रहा हूं मैं, चारों सेक्शन का, ठीक है। रहा रीजनिंग, ठीक है, रहा रीजनिंग। तो रीजनिंग में मैं बोलूंगा पहले दिन आपको क्या करना है, आपने जो भी क्लास किया आपको स्टार्टिंग करना है। देखो सबसे पहले जी मैं बार बार बोल रहा हूं, जो टाइमिंग स्टडी के लिए जो टाइमिंग होगा ना, स्टडी के लिए टाइमिंग का कोई भी ये बाउंडेशन मत रखिए कि नहीं मुझे अभी पढ़ना है, मुझे ये पढ़ना है, नहीं। आपको जब मन करे तभी पढ़ जाओ। जैसे मान लो कि आपने सेट कर दिया कि हाँ मुझे 2 बजे पढ़ना है और 2 बजे आपको याद ही नहीं आया कि हाँ मुझे पढ़ने बैठना है, तो टाइम के साथ आप अपने शेड्यूल को फॉलो नहीं कर सकते हो। सबसे पहला चीज, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आप रूटीन मत बनाओ। मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, आप रूटीन को बिल्कुल भी मत बनाओ, ठीक है। देखो तो मैं क्या कर रहा हूं, टाइमिंग को तो आप छोड़ ही दो, टाइमिंग बाद में आप मैनेज करना। जब आप एक सबसे पहले चीज, आप पहले कंटिन्यू तो हो जाओ डेली। जैसे मैं मान लो कि आज आपने 2 घंटे पढ़ा, कल भी आप कोशिश करो कि 2 घंटे 10 मिनट आप पढ़ो, तीसरे दिन कोशिश करो कि 2 घंटे 15 मिनट पढ़ो, ठीक है। तो देखो वो कैसे होगा मैं बता रहा हूं। जैसे आपकी क्लास में जो भी मैथमेटिक्स का क्लास चल रहा है, उसमें से आप क्या करो कि जो भी आपका चैप्टर चल रहा है उसमें से आपने 10 क्वेश्चन लिया, 10 क्वेश्चन लेके आप उसको एक दिन में कर लो, सबसे पहला काम, ठीक है। रीजनिंग का 10 क्वेश्चन ले लो, इंग्लिश का 10 क्वेश्चन ले लो और जीके जीएस का ओनली 10 क्वेश्चन ले लो। टोटल क्वेश्चन हो गए आपके 40, टोटल क्वेश्चन हो गए 40, ठीक है। अब देखो ये जो 40 क्वेश्चन है ना, आपका एक दिन का डोज है, ठीक है। मेरी बात समझिएगा ध्यान से। मैंने एक वीक का पूरा मैं आपको बता रहा हूं कि एक वीक में आप अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। किसी भी अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, जैसा कि मैंने किया, और मैंने किया तो किया, एग्जाम्स भी क्लियर किए, ज्वाइन भी किया, ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर आपको अच्छा लगे तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। देखिए मैं बता रहा हूं कि देखो पहला दिन हो गया आपका फर्स्ट डे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये हो गया पहला दिन। अब दूसरे दिन आपको क्या करना है कि जो आपने 10 क्वेश्चन किया था, आपको नेक्स्ट डे भी 10 क्वेश्चन तो करना है भैया। 10 क्वेश्चन इसका, 10 क्वेश्चन इसका, 10 क्वेश्चन इसका, 10 क्वेश्चन इसका। लेकिन सबसे पहला चीज आपको करना कुछ नहीं, बस इसमें से 5-5 क्वेश्चन आपको और उठाने हैं। इसमें 5 मिला लो, इसमें 5 मिला लो, इसमें 5 मिला लो, इसमें 5 मिला लो, यानी 15 15 15 15 15 चौके हो गए आपका यहाँ पे कितने, 60 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब देखो कैसे क्वेश्चन की संख्या बढ़ेगी। पहले दिन आपने 40 किया था, दूसरे दिन आपने किया 40 और क्वेश्चन कर लिया, यानी कि 80 क्वेश्चन टोटल हुए, जिसमें से आपने 20 आज भी रिवाइज किया। देखो ये मत सोचना कि हाँ मैंने 60 किया है यार मैं और पढ़ लेता हूँ, एक ही दिन में सब पढ़ लेता हूँ, तो वैसे तैयारी नहीं होती है भाई। तो सबसे पहले आपको पेशेंस रखना है, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ो बट कंटिन्यू पढ़ो, आपको जरूर कामयाबी मिलेगी, आप जरूर अपने आप को इंप्रूव कर पाओगे, ये मेरा दावा है,
ठीक है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं मैं आप लोगों के साथ, ठीक है। अब देखो जो तीसरा दिन आ गया ना, तो देखो होता क्या है, 20 क्वेश्चन आपने ऑलरेडी मैथमेटिक्स का कंप्लीट किया हुआ है। अब क्या करोगे, इस 20 में से ना 10 क्वेश्चन लो और अगला दिन जो नेक्स्ट 10 है उसको भी लो। नेक्स्ट डे का जो मतलब जो आपका आज का जो टारगेट है वो तो आपको करना ही करना है, किसी भी हाल में करना है, लेकिन जो पीछे आपने जो कंप्लीट किया है उसको भी आपको साथ साथ लेके चलना है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। मैंने कहा 10 क्वेश्चन आपने ले लिया, ठीक है, उसके बाद से 10 क्वेश्चन आपने पीछे से ले लिया, पीछे आपने टोटल 20 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे, उसमें से आप कोई भी 10 क्वेश्चन लो और उसको लेके इसमें ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 20 क्वेश्चन। वैसे ही इसमें भी करो 10-10, वैसे ही इसमें भी करो, इसमें मिला दो ऐसे 10-10 और इसमें भी करो 10-10, ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा टोटल 80 क्वेश्चन। इसमें भी आपने 40 क्वेश्चन आज किया, यानी कि अगर मैं ऐसे ही बढ़ते रहूं तो मैं आप क्या देखोगे, पर डे हम ना 10-10 मतलब 5-5 क्वेश्चन इंक्रीज कर रहे हैं प्रीवियस जो हमने बैक डेज में कंप्लीट किए हुए हैं। जैसे मैं एक वीक में अगर मैं आपको बोलूंगा तो ऐसे ही कर करके आपका लगभग ये कितना हुआ, 80 हुआ आपका 3 दिन के अंदर। यहाँ पे आओगे तो 10, ये हो जाएगा 15 ये पीछे का 3 दिन का और प्लस 10 आज का, यानी कि 25-25 ऐसे करेंगे तो हो जाएगा 25 चौके 100, ऐसे कर करके आपका ये आगे बढ़ते चला जाएगा। और आप यकीन मानो 3 महीने के बाद, ठीक है, मैं कहाँ बताऊँ यार, ये तो छोटा पड़ गया बोर्ड, देखो यहाँ इधर बता देता हूँ। आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स मैं गारंटी दे रहा हूँ आप ना बारूद बन जाओगे, अगर आपने कंटिन्यूटी बनाए रखी तो। देखो क्या है ना, ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। जब आपका 3 महीने कंप्लीट हो गया तब आप क्या करोगे, उसके बाद का स्ट्रैटेजी क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं। 1 मिनट में इसको इरेज कर दूं, अगर आपको नोट करना है तो आप इसको नोट कर लो, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि 3 महीने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है। तो हमने बात किया कि हमारी स्ट्रैटेजी सब्जेक्ट वाइज क्या होना चाहिए। अब देखो हमने 3 महीने कंप्लीट कर लिए, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए हैं। अब हमको बारी आती है, जैसे मैं अभी हमारा सिलेबस अभी तक कंप्लीट 3 महीने में आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे जैसा कि मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप चाहो तो 3 महीने में आप 80% सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो कि आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हो ओनली विद इन 3 मंथ्स। अब मैं बोल रहा हूँ कि 3 महीने के बाद का आपका क्या होना चाहिए। 3 महीने बीत गए, आफ्टर 3 मंथ्स आपको करना ये है, आप क्या करो, सेट्स खरीदो, सेट्स लो और आप सेट लगाना शुरू करो। आजकल के एग्जाम में क्या है, जैसे कि अगर 100 क्वेश्चन है ना, 100 क्वेश्चंस, आजकल के एग्जाम में अगर 100 क्वेश्चन है तो आपको टाइमिंग ओनली मिलेगा 60 मिनट्स, ओनली 60 मिनट्स आपको टाइम दिया जाएगा। आप 1 मिनट के लिए सोच के देखो, आप अगर एक क्वेश्चन बना रहे हो 60 माने 1 घंटा में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, तो ये देखो सुन के मतलब ये नहीं होना अरे यार मैं कैसे कर पाऊंगा। यार जो टॉपर्स होते हैं ना वो 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन भी करते हैं विद इन 60 मिनट्स। बात समझ रहे हो ना। तो मैं बता रहा हूँ, देखो आपको करना क्या है, आप जब सेट लगाना शुरू करोगे तो सबसे पहला दिन क्या होगा ना, आपका ना जो स्कोर होगा बहुत लो होगा भाई, बहुत लो। आपको ना मतलब इरिटेट करेगा, यार मैं इतना दिन से पढ़ाई कर रहा हूँ, यार मैंने सीट लगाया, यार मेरे इतना कम मार्क्स आया, ये आया वो आया। बिल्कुल आपको नहीं सोचना, ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है, आपका फर्स्ट डे है वो, ठीक है। दूसरा दिन आपको क्या, देखो आपको करना क्या है, आपने एक सेट लगा लिया, उसमें आपका 1 घंटा लग गया, 1 आवर आपका इसमें कंप्लीट हो गया। अब आप क्या करोगे, उसी को आप क्या करोगे, एनालाइज करोगे। एनालाइज आपको पक्का करना है, एकदम 100% करना है एनालाइज। एनालाइज करने से क्या होगा मैं बता रहा हूं, जो भी आप पीछे किए हो क्वेश्चन, अगर मान लो कि आपका टाइम कम पड़ा, आपने जो पढ़ रखा है वो भी क्वेश्चन आपके सेट में अवेलेबल था, बट आपने टाइम के कमी की वजह से आपने उस क्वेश्चन को नहीं किया, मतलब टाइम कम पड़ गया, आपने उस क्वेश्चन को टच ही नहीं किया। तो क्या करोगे, जब एनालाइज करोगे ना, जब आपको वो क्वेश्चन दिखेगा तो क्या होगा ना, एनालाइज करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा भाई, कॉन्फिडेंस आपका अप हो जाएगा। सबसे पहला चीज, जब दूसरा सेट लगाओगे ना, सेट 2, आप पक्का देखोगे जो यहां पे स्कोर किए थे ना उससे मैक्सिमम मतलब उससे ज्यादा मार्क्स तो आपका आएगा ही आएगा, वो भी इतना नहीं बहुत ज्यादा, मतलब लगभग 10-15 मार्क्स आप ज्यादा स्कोर करोगे दूसरे वाले सेट में। ऐसे कर करके आप अपने आप को ना मतलब अपना जो है सेट के माध्यम से अपने इंक्रीज मतलब आपके मार्क्स को
मार्क्स को आप इंक्रीज करते जाओगे। ठीक है, तो ये रहा मतलब हमारा कि स्ट्रैटेजी कि हाँ ये कैसे है। अब टाइम टेबल क्या होना चाहिए इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बस इस वीडियो में यही कि कैसे पढ़ाई करें, पूरा कंप्लीट टाइम टेबल क्या होगा उसके ऊपर भी हम लोग वीडियो बनाए हैं, वो नेक्स्ट वीडियो, इसका नेक्स्ट वीडियो वही रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।